हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों फिर से आप लोगों के धमाकेदार वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं वन शॉट रिवीजन ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट रिवीजन होने वाला है दोस्तों इस पूरे चैप्टर का। तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों ये चीज सीखने के लिए। और जो कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, किसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कोई भी पैटर्न के अंदर अगर उनके बीच में डिफरेंस सेम हो तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देखते हो घर के अंदर टाइल्स देखते हो आप, तो टाइल्स कैसे होते हैं दोस्तों, स्क्वायर टाइप के होते हैं और सबके बीच में दोस्तों डिफरेंस सेम होता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर गेट दिखाई दे रहा है आपको। इस गेट की जो रॉड जो दिए हुए, देखिए ये रॉड है, ये रॉड है, इनके बीच में डिफरेंस सब सेम है। मतलब ये क्या है दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, राइट। यहां पर भी देखोगे दोस्तों कि ये देखिए कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, तो ये भी दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहां पर देखिए डिजाइन देखिए, इस पैटर्न देखिए, मतलब कोई भी पैटर्न कोई भी डिजाइन जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होगा उसे हम कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब दोस्तों मैं फॉर्मूला बता देता हूं मैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर Tn लिखा हुआ है, राइट। तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d दिया हुआ है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सीबीएसई टेक्स्ट बुक के अंदर तो an दिया हुआ है, तो यहाँ Tn कहां से आ गया। तो आपको बता दो दोस्तों, अदर रेफरेंस बुक के अंदर Tn वर्ड भी यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, Tn की जगह an आप एज्यूम कर लीजिए। तो an मतलब क्या होता है, टर्म होता है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस यहाँ पर n माइनस 1 यहाँ पर d, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों सम का फॉर्मूला दो तरह का फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n अपॉन 2, यहां पर ब्रैकेट में 2a प्लस यहां पर n माइनस 1 यहां पर d, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और एक फॉर्मूला है Sn का आपके सामने दिया हुआ है n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब आपके दिमाग में आएगा l क्या होता है, तो आपको बता दो दोस्तों l मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या होता है, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को आप ये भी कह सकते हो दोस्तों के an को लास्ट टर्म भी कहा जाता है, जिसे यहां पर दोस्तों L से रिप्रेजेंट किया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों फॉर्मूला क्लियर हो गया है। अब दोस्तों सम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इनिशियल स्टेज से सम स्टार्ट करेंगे दोस्तों और हाई लेवल सम तक जाएंगे। मतलब दोस्तों शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट रिवीजन आपका कराने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले देखोगे आप, यहां पर दिया है दोस्तों, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म मतलब क्या दोस्तों, जो पहला टर्म होगा उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो यहां पर दोस्तों 3 दिया हुआ है, तो 3 मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3। उसके बाद दोस्तों कॉमन डिफरेंस निकालने बोला है, तो कॉमन डिफरेंस को आप d यहां पर डिनोट कर सकते हो, और फर्स्ट टर्म को a1 से डिनोट किया जाता है, जिसे हम a भी कह सकते हैं। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, a2 माइनस a1 होता है, मतलब टर्म 2 माइनस टर्म 1। तो यहां पर दोस्तों क्या है, टर्म 1 क्या है, 3 है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 3, इन दोनों को माइनस करूंगा तो -2 आ जाएगा, ये हो गया आंसर। तो यहां पर दोस्तों फर्स्ट टर्म निकालने को कहा गया था, और यहां पर कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए कहा गया था, वो आपके सामने में लिख दिया हूं मैंने। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर कहा गया है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d आर गिवन एज फॉलोज। मतलब यहां पर दोस्तों क्या है, आपको टोटल 4 टर्म आपको फाइंड करने हैं, और उसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया है। तो यहां पर लिखता हूं मैं a1 मतलब क्या है दोस्तों, 4। यहां पर फर्स्ट टर्म यहां पर लिख दिया मैंने। देखिए उसके बाद निकालेंगे हम लोग सेकेंड टर्म निकालेंगे, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। मतलब हमें टोटल 4 टर्म निकालने को कहा गया था। तो यहां पर ऑलरेडी एक टर्म दिया हुआ है, तो 4 टर्म मतलब टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 और टर्म 5, ये 4 टर्म हम फाइंड करेंगे। तो यहां पर टर्म 2 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस डी। तो a हमें दिया हुआ है 4 दिया है, तो यहां पे 4 लिखूंगा मैं। d मुझे दिया है -3 दिया हुआ है, तो यहां पर लिखता हूं मैं -3। आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे -3, तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर देखोगे a3, तो a3 का फॉर्मूला क्या है, a3 का फॉर्मूला है a2 प्लस d। अब a2 क्या है, a2 आपका यहां पर 1 आया है, तो यहां पर 1 लिखोगे, यहां पर प्लस और यहां पर d -3।
आगे सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा -3 और 1 - 3 क्या होगा, -2 होगा। देखिए यहां पर -2 आ गया। अब दोस्तों यहां पर A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A4 का फॉर्मूला होगा, यहां पर लिखता हूं मैं A3 + D। अब दोस्तों A3 क्या है, तो यहां पर हमने फाइंड किया है, -2 फाइंड किया, तो यहां पर -2 लिखूंगा, यहां पर प्लस और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है दोस्तों -3 दिया हुआ है। अब दोस्तों यहां पर देखोगे -2 और प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर माइनस आ जाएगा और यहां पर 3। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, बड़े की साइन क्या है दोस्तों, माइनस की है, तो यहां पर मैं लिखूंगा मैं -5 लिखूंगा मैं, ठीक है। अब दोस्तों -5 आ गया, तो ये मेरा फोर्थ टर्म है और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए यहां पर लिखूंगा मैं कि A4 + D। A4 क्या है, -5, यहां पर प्लस और यहां पर हमारा कॉमन डिफरेंस -3। तो दोस्तों यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 लिख दिया मैंने, फिर प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर माइनस लिखूंगा, यहां पर 3, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, बड़े के साइन क्या आएगा दोस्तों, माइनस की आएगी, तो यहां पर लिखूंगा मैं -8। तो ये हो गया हमारा 4 टर्म, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते दोस्तों, तो यहां पर दिखाई देगा आपको, यहां पर और एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, यहां पर दिया है विच आर द फॉलोइंग आर एपीज, कौन से एपी से, ये पहले आपको बताना है। उसके बाद इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और दोस्तों 3 और टर्म आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम एपी कैसे हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि ये एपी है या नहीं है, उसके लिए क्या होता है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। तो यहां पर लिखता हूं मैं D1, तो D1 का फॉर्मूला दोस्तों A2 - A1, तो A2 का वैल्यू देखोगे 52 दिया हुआ यहां पर, तो यहां पर मैं 52 लिखता हूं मैं। उसके बाद दोस्तों माइनस A1 क्या है, यहां पर 2 दिया है, तो यहां पर मैं 2 लिखता हूं, ठीक है। 52 - 2 कितना होगा, 50 होगा, तो यहां पर लिखता हूं मैं 50। उसके बाद यहां पर डिफरेंस 2 निकालूंगा, तो यहां पर A4 - A3, तो A4 क्या है दोस्तों, 72 दिया हुआ है, यहां पर 3 है, तो यहां पर मैं 3 लिखूंगा। 72 - 3 कितना होगा दोस्तों, 69 होगा, तो यहां पर मैं 69 लिखता हूं। आप देखोगे डिफरेंस 1 इज नॉट इक्वल टू डिफरेंस 2, मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते दोस्तों देखोगे आप यहां पर और एक क्वेश्चन लेके आओ, यहां पर -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2, ये आपको बताना कि ये एपी है या नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, तो यहां पर मैं लिखता हूं D1 इक्वल टू A2 - A1, A2 क्या है दोस्तों, -3.2 माइनस, और यहां पर A1 क्या है, -1.2। अब दोस्तों यहां माइनस है और यहां पर माइनस माइनस प्लस फॉर्म हो जाएगा और यहां पर 1.2। अब माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, बड़े की साइन यहां पर माइनस की आएगी, तो यहां पर 3.2 और 1.2 कितना होगा दोस्तों, सिंपल यहां पर 2 आ जाएगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा मैं -2, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, D2 फाइंड करना है, तो D2 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 - A3 होता है। तो A4 क्या है दोस्तों, यहाँ पर -7.2 है, यहाँ पर -A3 क्या है दोस्तों, यहाँ पर -5.2। अब दोस्तों सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई करता हूं मैं यहाँ पर। अब देखोगे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, बड़े की साइन माइनस की, तो यहां पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। आप देखोगे ये और ये सेम हो गए हैं, तो यहां पर लिखूंगा मैं D1 इज इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज एन एपी, ये एपी है। अब एपी है तो क्या करना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस तो आपके सामने निकाल चुका हूं मैं। अब दोस्तों और 3 टर्म निकालने हैं, तो यहां पर एक टर्म, ये 2 टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, मतलब और 3 टर्म निकालना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, A5 निकालना होगा, A6 निकालना होगा और A7 मुझे फाइंड करना होगा। तो अब A5 कैसे फाइंड करूंगा, A4 + D, तो A4 क्या है दोस्तों, -7.2 है, तो यहां पर लिखता हूं मैं -7.2, यहां पर प्लस लगा दिया मैंने। D का देखो यहां पर -2 दिया है, तो यहां पर मैं -2 लिखता हूं, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करोगे तो -9.2 आ जाएगा, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर देखोगे A6 है, तो A5 + D, A5 कितना आया, -9.2, यहां पर प्लस और कॉमन डिफरेंस -2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा आपका -11.2 आएगा, क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर A7, तो यहां पर A6 + D, A6 कितना आया, -11.2 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा -13.2 होगा। देखिए इस तरह से आपको फाइंड करना है। अब दोस्तों और भी क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, देखिए ये रहा,
यहां पर दोस्तों क्या होता है, टेबल फॉर्म में लेके आओ, लेकिन एग्जाम के अंदर दोस्तों इस तरह से आपको दिया जाएगा, जैसे रोमन लेटर 1 और गिवन दिया जाएगा। गिवन में देखोगे आप यहां पर रोमन लेटर 1 में दिया हुआ है कुछ इस तरह से, मैं यहां पर लिख लेता हूं, मैं गिवन में दिया हुआ है a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और an इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों सारे सम तो मैं आपको करवाऊंगा नहीं मैं, ठीक है, इस टेबल के आपको पहला सम मैं करवा के देता हूं मैं, ठीक है। अब दोस्तों बाकी सम क्या है दोस्तों, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप फुल फ्लेज वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है, ये वन शॉट रिवीजन है, राइट। तो यहां पर देखोगे फॉर्मूला लगेगा आपका यहां पर an इक्वल टू a प्लस यहां पर n माइनस 1 यहां पर d। अब an आपको फाइंड करना है तो यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, a आपका क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, n आपको यहां पर 8 दिया हुआ है और d आपको यहां पर 3 दिया है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो यहां पर 7 पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, तो 8 माइनस 1 कितना होगा 7 होगा, तो यहां पर आप लिखोगे 7 मल्टीप्लाई 3। अब बॉडमास रूल के हिसाब से, बॉडमास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करना होगा फिर प्लस करना होगा। अगर आप पहले प्लस कर दोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, राइट। तो यहां पर 7 में एज इट इज रखता हूं मैं, 7 3 जा 21, an इक्वल टू कितना होगा 28, आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों इसके अंदर भी दोस्तों यही फॉर्मूला यूज करना है, मतलब बाकी जितने भी सम है ये फॉर्मूला यूज करोगे, वैल्यू पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते दोस्तों आप देखोगे यहां पर दिया है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, मतलब दोस्तों इसको पूरा सॉल्व करना, ये एमसीक्यू है और आपको पता है आपके एग्जाम के अंदर 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो इसे भी करके जरूर जाइएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखोगे 38th टर्म दिया हुआ है, मतलब यहां पर आपको a30 फाइंड करना है और उसके लिए आपको क्या दिया हुआ यहां पर आप देखोगे तो a इक्वल टू 10, d आपको फाइंड करना होगा तो a2 माइनस a1 का फॉर्मूला लगाओगे आप, तो a2 क्या है आपका 7 है तो यहां पर 7 लिखोगे, a1 क्या है यहां पर 10 है, तो 7 माइनस 10 कितना होगा दोस्तों -3 होगा, तो यहां पर लिखोगे -3। देखिए अब दोस्तों आपको a30 फाइंड करना है, आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूं। देखो जब भी a30 या फिर a20 या फिर a15 फाइंड करना हो तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है कि a30 दिया है तो आप a प्लस 29d लिख दीजिए, हो जाएगा आंसर। अब बोलोगे ये कैसे आए, तो समझाता हूं मैं। अगर आप देखोगे फॉर्मूले को तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो अगर an की जगह पर a30 लिखोगे आप अगर, तो यहां पर n की जगह 30 हो जाएगा, तो 30 माइनस 1 कितना होगा 29 होगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर a20 फाइंड करने बोले आपको तो a20 इक्वल टू a प्लस 19d। अगर a25 फाइंड करने को कहा जाए अगर, तो a25 इक्वल टू a प्लस 24d, एक कम कर देना है। क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर देखोगे a का वैल्यू यहां पर 10 दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर 29, d का वैल्यू -3 दिया हुआ है, तो यहां पर 10 लिखूंगा मैं, यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 9 27, 7 यहां पर 2 कैरी, 3 2 6, 6 प्लस 2 कितना होगा 8, तो यहां पर 2 प्लस किया तो 8 आया, माइनस यहां पर आएगा, इनको सिंप्लीफाई करोगे तो -77। आप देखिए आंसर कहां है आपका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते दोस्तों आप देखोगे ये क्वेश्चन, यहां पर दोस्तों आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको पता करना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया है और कौन सी चीज आपको फाइंड करनी है। तो यहां पर दिया है विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 डॉट 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 कंटिन्यू फॉर्म में दिया हुआ है इज 78। अब 78 क्या है, तो 78 बता दो दोस्तों ये आपका an है, an आपका 78 है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको n करना है, विच टर्म आपको n फाइंड करना है, राइट। अब दोस्तों a आपका क्या है, a आपका 3 है, d आपका a2 माइनस a1 है, तो 8 माइनस 3 क्या होगा दोस्तों 5 होगा। क्लियर हो गया। फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस यहां पर n माइनस 1d, an क्या है 78 है, a का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों, a का वैल्यू 3 दिया है, तो यहां पर 3 लिखूंगा मैं। यहां पर दोस्तों n आपको फाइंड करना है, d का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों 5 दिया है, तो यहां पर 5 लिखूंगा। सिंप्लीफाई कैसे करना है वो सीख लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 78 ये 3 को इधर भेज दीजिए तो -3 हो जाएगा, ये 5 n के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, ये 5 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पर 5 मल्टीप्लाई n 5n और 5 1 जा 5, ये हमने कर लिया। उसके बाद 78 माइनस 3 कितना होगा 75 होगा, इक्वल टू 5n माइनस 5।
अब यहाँ पर 75, ये -5 दोस्तों उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे +5 इक्वल टू 5n, 75 + 5 कितना होगा, 80 होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 8080 इक्वल टू 5n। उसके बाद दोस्तों ये 5 और n मल्टीप्लाई फॉर्म हो रहा है, राइट, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें कैंसिल करना है, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर देखिए 3 होगा, 30 हो गया, तो 5 6 जा 30, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो यहां पर क्या दिया है, यहां पर बोला गया है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म इन विच फॉलोइंग एपीज। मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, फिर से रीड करता हूं क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब यहां पर दोस्तों 7 13 19 डॉट 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 205 दिया है और आपको n फाइंड करना है। तो यहां पर लिखता हूं मैं n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a इक्वल टू 7 है, d कैसे निकालूंगा मैं, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 13 है, a1 कितना है 7 है, आप इसको माइनस करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है, 205 क्या है, 205 दोस्तों लास्ट टर्म है, मतलब L इक्वल टू 205, और L को क्या कहा जाता है, लास्ट टर्म कहा जाता है, और एक चीज यहां पर कहा जाता है AN 205। अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, तो यहां पर फॉर्मूला लगाओगे AN इक्वल टू A प्लस यहां पर n माइनस 1D। अब an आपको क्या दिया है, 205 दिया है, तो यहां पर लिखोगे 205 इक्वल टू a का वैल्यू 7 है, n का वैल्यू आपको पता नहीं है, d का वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, 6 दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे, 205 माइनस 7, ये 6 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर 6n माइनस 6, 205 माइनस 7 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखता हूं मैं 198 लिखता हूं मैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 198 माइनस 6 को प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब 198 प्लस 6 कितना होगा, यहाँ पर 204 होगा इक्वल टू 6n। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 2 बचता है तो 24 हो गया, तो 6 4 जा 24, तो n इक्वल टू कितना होगा, 34 होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों आप देखोगे ये क्वेश्चन यहां पर दिया है दोस्तों कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, कि -150 टर्म है या नहीं है। तो आपको बता दूं दोस्तों टर्म तभी होगा जब n जो है कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा और n नेगेटिव में नहीं आएगा, n जो है होल नंबर पे होना चाहिए, तभी दोस्तों ये टर्म हो सकता है। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, पूरा फॉर्मूला लिखकर वैल्यू पुट करके हमें चेक करना होगा कि n का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप देखोगे 11 दिया हुआ है जो कि यहां पर फर्स्ट टर्म है। d कैसे निकालोगे दोस्तों, यहां पर लिखूंगा मैं d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 क्या है 8 है, a1 क्या है 11 है, तो यहां पर 11 लिखोगे, तो 8 माइनस 11 कितना होगा दोस्तों, -3 होगा, तो यहां पर लिखता हूं -3। उसके बाद ये जो दिया हुआ है वो क्या है, an है, तो यहां पर ये लिख दिया मैंने। अब हमें फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखता हूं an, a प्लस यहां पर n माइनस 1d। an क्या है दोस्तों 150 जो दिया हुआ है माइनस में। अब यहां पर a क्या है 11, n हमें फाइंड करना है, d का वैल्यू -3। अब देखोगे तो यहां पर -150 -11, और यहां पर दोस्तों आप काम कीजिए, यहां पर -3 यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -161 हो गया इक्वल टू ये 3 जो है माइनस फॉर्म में दिया है, n से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर -3n माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर 3। अब दोस्तों -161 ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, यहां पर -3n। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर क्या होगा 164 होगा, डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू n, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू क्या हो गया 164/3। इसे कैंसिल करोगे दोस्तों तो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में आए या नेगेटिव में आए या फ्रैक्शन में हो, तो ये जो है -150 इज द नॉट द टर्म ऑफ एपी।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर दोस्तों दिया हुआ है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट 10th टर्म बाय 7। ये क्वेश्चन काफी घुमा देता है क्योंकि दोस्तों यहां पर कोई अलग टाइप का दिया हुआ है, तो इसको दोस्तों अच्छे से रीड करेंगे हम लोग। तो यहां पर दिया है 17th टर्म और यहां पर एक्सीड दिया है। एक्सीड्स मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो यहां पर लिखता हूं A17 एक्सीड मतलब ये जो 10th टर्म है, यहां पर 10th टर्म है वो एक्सीड हुआ है 7 से बाय 7। इसका मतलब ये है, ये इक्वेशन फॉर्म में आपके सामने लेके आया हूं मैं, ठीक है। फिर से देखोगे लिखा हुआ है 17 टर्म जो है वो एक्सीड हो गया है 7 से, मतलब 10th टर्म बाय 7 से हो गया। क्लियर हो गया? तो यहां पर मैं लिख दिया। अब इसको दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, शॉर्टकट ट्रिक सिखाया था आपको मैंने कि A17 दिया है मतलब A प्लस एक कम करना है 17 से, तो यहां पर 16D। यहां पर क्या करोगे, A10 फाइंड करना है तो A प्लस यहां पर 9D, ठीक है। और ये इक्वल टू नहीं है दोस्तों, यहां पर क्या आएगा आपके लिए प्लस आएगा, तो यहां पर मैं प्लस लिख देता हूं, रुकिए यहां पर ये रहा प्लस और यहां पर 7। अब दोस्तों क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ध्यान दोगे यहां पर, तो ये प्लस ए और ये प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि प्लस ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्म हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमने यहीं पे कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखोगे 16D, ये 9D इधर आएगा तो माइनस 9D इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 कितना होगा दोस्तों, यहां पर 7 होगा, ठीक है। तो यहां पर 7D हो गया, मैं लिख दिया मैंने। अब ये D दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर D दिया हुआ है तो D इक्वल टू 7/7, कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये देखिए हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है और किस तरह से दोस्तों इक्वेशन क्रिएट करना है ये भी आप समझ चुके हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बोला गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 will be 132 more than its 54 term। ओके, इसे कैसे करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस तरह से कि यहां पर an इक्वल टू A54 प्लस 132, इस तरह से आपको लिखना है। अब an क्या है, आपको पता है फॉर्मूला है यहां पर a प्लस यहां पर n-1d। A54 क्या होगा, एक कम कर देना है, तो यहां पर लिखेंगे a प्लस 53d प्लस 132, ये लिख दिया मैंने। अब देखोगे तो ये a और ये सेम ही होने वाला है, राइट। तो यहां पर मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूं मैं। अब बचा क्या है यहां पर n-1, d का वैल्यू क्या होगा, लिखेंगे यहां पर d का वैल्यू a2 माइनस a1। a2 क्या है, यहां पर देखोगे 15 है तो यहां पर 15 लिखूंगा, यहां पर a1 3 है तो हमारा d कितना आएगा, आपका 12 आएगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं 12। उसके बाद यहां पर 53, यहां पर भी d जो है आपका 12 है, यहां पर 132। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 12 मल्टीप्लाई n कितना होगा, 12n। 12 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 12 होगा, तो यहां पर लिख देता हूं मैं। अब 53 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 3 6, 2 5 10, 1 3 3, 1 5 5। तो यहां पर 6, यहां पर 3 और यहां पर 6, तो यहां पर क्या आएगा 636 प्लस 132, ये लिख दिया मैंने। ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब इनको प्लस करना है हमें, तो यहां पर लिख देता हूं 132, यहां पर 8 हो गया, यहां पर 6 हो गया, यहां पर 7 हो गया, 7 6 8। तो यहां पर दोस्तों 12n माइनस 12 इक्वल टू 7 6 8। अब ये माइनस 12 दोस्तों इधर क्या आ जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 12n इक्वल टू 7 6 8 और यहां पर प्लस 12 कर दूंगा मैं, तो कितना होगा 8 प्लस 2 10, यहां पर कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8 और यहां पर 7 780। तो यहां पर दोस्तों 12n इक्वल टू 780, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा 780 अपॉन 12। क्या करोगे दोस्तों, कैसे कैंसिल करोगे यहां पर, तो यहां पर सिंपली आप लिखोगे, यहां पर देखो सबसे पहले 6 से कट कर दीजिए, तो 6 2 12, उसके बाद 6 1 6, 6 3 18 और यहां पर 0, ठीक है। उसके बाद यहां पर कैंसिल करोगे, 2 6 आपका 12 हो गया, यहां पर रिमाइंडर 1 और यहां पर 5, तो n इक्वल टू कितना होगा 65 हो गया। देखिए आंसर आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर लिखा है विच टर्म बोला था, वो आ गया आपका n इक्वल टू 65। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सीख चुके हो कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर लिखा है दोस्तों कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म,
इस क्वेश्चन में दोस्तों काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूं यहां पर मैं। यहां पर क्या करना है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। सेम कॉमन डिफरेंस मतलब डी सेम है, राइट। और यहां पर बोला हुआ है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, मतलब यहां पर क्या करूंगा, लिखूंगा मैं कि A100 माइनस यहां पर A100 इक्वल टू 100, ठीक है। अब A100 मतलब यहां पर कैपिटल लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सॉल्व करोगे डायरेक्टली क्या करोगे, सिंपली लिखोगे यहां पर A प्लस यहां पर 99D ब्रैकेट में रख दीजिए, यहां पर माइनस। अब दोस्तों ये 100 मतलब क्या होगा, ये 100 मतलब होगा, यहां पर लिखूंगा मैं A प्लस 99D इक्वल टू 100। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों कैपिटल ए और स्मॉल ए में कंफ्यूजन होता है आपको अगर, तो आप एक काम कीजिए, इस तरह से लिख दीजिए आप कि A1 प्लस 99D और यहां पर माइनस देखो बाहर है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो इस A की जगह A2 लिख दीजिए आप, यहां पर 99D इक्वल टू 100। अब दोस्तों यहां पर क्या दिया था पहले से, कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो 99 मल्टीप्लाई जो भी होगा और 99 मल्टीप्लाई डी जो भी होगा सेम ही होगा। तो यहां पर मैं कैंसिल कर सकता हूं इस तरह से मैं, तो यहां पर बचा A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। ये आपका एक इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब दोस्तों यहां पे बोला 1000 टर्म आपको फाइंड करना है, तो यहां पर लिखता हूं मैं इस तरह से मैं कि भाई A1 प्लस 999D, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, और यहां पर A2 प्लस 999D, ठीक है। 1000 टर्म, 2 AP है ना। तो यहां पर दोस्तों जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस सेम है, इसके लिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर A1 माइनस A2 आ जाएगा। और हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम लोग कि A1 अपॉन A2 क्या है, 100 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 100 ही होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आप सीख चुके हैं। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, यहां पर बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 होंगे, ये आपको पता करना है। तो कैसे पता करोगे, काउंट करोगे, ऐसा नहीं, फॉर्मूला लगेगा यहां पर। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, तो 100 से स्टार्ट होता है, लेकिन 100 डिविजिबल बाय 7 होता नहीं है। आप देखोगे सीधा 101, 102 ये सब नहीं होता है, डायरेक्टली 105 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 105 पहला टर्म हो गया। अब सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, 7 प्लस कर देंगे तो 112 हो गया, ठीक है, ये तो निकल गया। लास्ट टर्म क्या होगा, तो आप देखोगे 999 जो है ये तो डिवाइड होगा नहीं 7 से, तो यहां पर काम करते हैं 994 से करके देखते हैं हम लोग। तो 7 1 जा 7, यहां पर रिमाइंडर 2 आ गया, यहां पर 9, उसके बाद 7 4 जा 28 और यहां पर 1, यहां पर 4, 7 2 जा 14, मतलब लास्ट नंबर क्या है, 994 होगा, ठीक है। तो 994 जो है दोस्तों 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहां पर A क्या होगा, 105 होगा। D क्या होगा दोस्तों, यहां पर सिंपल लिखेंगे A2 माइनस A1, मतलब 112 माइनस 105, तो आंसर कितना होगा, 7 होगा, ठीक है, हो गया। अब दोस्तों यहां पर जो दिया हुआ है 994 वो क्या है, लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को क्या कहा जाता है, AN कहा जाता है। तो यहां पर 994 लिख दिया मैंने, और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है N फाइंड करना है, यहां पर क्वेश्चन मार्क। हर एक चीज दोस्तों डिटेल में बता दिया आपको मैंने। अब दोस्तों क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, तो an इक्वल टू a प्लस यहाँ पर n माइनस 1d हो गया। अब यहाँ पर an क्या है, 994 है, a क्या है दोस्तों, a आप देखोगे यहाँ पर 105 है, और यहाँ पर n माइनस 1, d क्या है दोस्तों, यहाँ पर 7 है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 994 माइनस 105, इस 7 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 7n माइनस 7। अब यहां पर आप कैंसिल करोगे, मतलब 994 105, तो ये 8 हो गया, यहां पर 14 हो गया, तो यहां पर 9, यहां पर आपका 8 और यहां पर 1, तो यहां पर 189 इक्वल टू 7n माइनस 7। अब 189 प्लस 7 इक्वल टू 7n। अब इनको प्लस करना है तो क्या करोगे, 9 प्लस 1 10, और यहां पर 6 16 हो गया, यहां पर कैरी, यहां पर 9, यहां पर 1, 196 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू n। n का आंसर क्या होगा दोस्तों, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 हो गया, कितना होगा, यहाँ पर 5 बचेगा, तो 7 8 जा 56, तो यहाँ पर n इक्वल टू 28, ये हो गया आंसर। मतलब टोटल जो 3 डिजिट नंबर है 28 नंबर ऐसे है जो 7 से डिवाइड
हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सीख चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है दोस्तों कि यहां पर फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 डॉट 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 253। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप करके जरूर जाइएगा। तो यहां पर दोस्तों देखोगे लास्ट से लिया गया है, तो ये जो 253 है वो क्या बन जाएगा, आपका फर्स्ट टर्म बन जाएगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं 253 लिखता हूं, और आगे का नंबर पीछे में पता नहीं, राइट। तो यहां से हम लोग हिंट लेंगे हम लोग कि डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 253 से आप 5 कम आ जाइए, तो यहां पर क्या होगा, 248 होगा, ठीक है। अब यहां पर A कितना हो गया, 253 हो गया। D क्या होगा दोस्तों, यहां पर D फाइंड करोगे A2 माइनस A1, तो 248 माइनस 253 कितना होगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे दोस्तों an इक्वल टू a प्लस यहाँ पर n माइनस 1d। यहाँ पर दोस्तों 20 टर्म बोला हुआ है, तो यहाँ पर n की जगह 20 लिख देंगे हम लोग। a का वैल्यू क्या है, 253 है, n दोस्तों 20 दिया हुआ है, और d क्या है दोस्तों, -5 है, तो यहाँ पर -5 लिख दिया। 253 प्लस यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई -5, सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई 5, 9 5 45, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 कितना होगा 9, तो यहाँ पर 95, तो यहाँ पर -95 करेंगे। उसके बाद 253 -95 करना होगा, तो यहाँ 5 यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर 13 आ गया, तो 13 माइनस 5 कितना होगा, 8 होगा। और दोस्तों 24 माइनस 9 कितना होगा, तो एक काम कीजिए यहाँ पर 1 कर दीजिए, यहाँ पर 14 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इजीली आप बता पाओगे 5 होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर 158 ये हो गया आंसर, मतलब A20 इक्वल टू 158। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखोगे दोस्तों लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs, मतलब दोस्तों यहाँ पर सम आपको फाइंड करना है, और सम का फॉर्मूला दोस्तों ऑलरेडी बता चुका हूं पहले में, राइट। अब दोस्तों फिर से बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखोगे 10th टर्म दिया हुआ है, मतलब n कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहां पर जो भी दिया हुआ लिख लेता हूं, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू A2 माइनस A1, मतलब 7 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर 5। उसके बाद यहाँ पर n दिया हुआ है 10, हमें फाइंड करना है S10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं Sn इक्वल टू n/2, यहाँ पर 2a ब्रैकेट में n माइनस 1, और यहाँ पर d ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर S10 लिखूंगा मैं, n की जगह 10 लिख दिया मैंने। यहाँ पर a की जगह देखोगे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिखूंगा मैं। यहाँ पर n की जगह 10 माइनस 1, और d क्या है दोस्तों, यहाँ पर 5 दिया है, ठीक है। अब दोस्तों कैंसिल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कैंसिल करोगे तो 2 5 10 है, तो 5 आ गया। अब 2 2 4, 10 माइनस 1 कितना होगा, 9 होगा, तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाई 5। उसके बाद 4 9 5 45, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 45 प्लस 4 कितना होगा, 49 होगा। उसके बाद 5 9 जा 45, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 कितना होगा, 24 होगा। तो यहाँ पर लिखोगे 24, मतलब 245 आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों और एक क्वेश्चन यहां पर देखोगे तो दिया हुआ है 10 इंटीजर 1/2, तो ऐसे सम को कैसे कर पाओगे। तो यहां पर जो फाइंड करना है, सम को फाइंड करना है, और यहां पर आपको दिया हुआ है 84 लास्ट में दिया हुआ है। तो 84 लास्ट में दिया मतलब क्या हो गया, ये आपका लास्ट टर्म हो गया, राइट। तो यहां पर लिखता हूं मैं L इक्वल टू an इक्वल टू 84। उसके बाद a इक्वल टू क्या है, 7 है। अब d कैसे फाइंड करोगे, आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर a2 माइनस a1, तो a2 क्या है, 10 इंटीजर 1/2, मतलब 10 हाफ, तो मतलब यहां पर लिख सकता हूं मैं 10.5 लिख सकता हूं, और यहां पर 7। तो क्या लिखूंगा यहां पर, मैं यहां लिखूंगा सिंपली मैं 3.5 लिखूंगा मैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहां पर दोस्तों देखोगे मुझे फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, तो n तो है ही नहीं यहां पर, तो n निकालने के लिए मैं an का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो a प्लस यहां पर n माइनस 1d, an कितना दिया हुआ है, देखोगे 84 दिया हुआ है, a क्या है मेरे पास 7 है, n मुझे नहीं पता, d का वैल्यू 3.5 प्लस फॉर्म में है। अब दोस्तों यहां पर देखोगे 84 माइनस 7, और यहां पर 3.5 n माइनस 3.5। अब यहाँ पर इसको माइनस करो, कितना होगा, माइनस करोगे तो 77 होगा, और यहाँ पर 3.5 n माइनस 3.5। अब ये माइनस 3.5 क्या होगा दोस्तों, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 77 प्लस
3.5 इक्वल टू 3.5n। 77 प्लस 3 कितना होगा? 80 होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 80.5 डिवाइडेड बाय 3.5 इक्वल टू n। अब दोस्तों देखोगे तो यहां पर यूनिट टेंस सेम टू सेम ही है, तो पॉइंट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आंसर आएगा 805/35। अब यहां पर 5 का टेबल लेंगे और कैंसिल करेंगे, तो 5 7 जा 35 और यहां पर 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5। अब 7 से कट होगा, चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2 और 21 हो गया, तो 7 3 जा 21, मतलब n इक्वल टू 23 आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, 23 मिल गया, तो यहां पर मैं शॉर्टकट फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं जो मैं आपको सिखाया था पहले मैंने, Sn इक्वल टू n/2, यहां पर a प्लस यहां पर l, ये फॉर्मूला भी यूज कर पाओगे, राइट। तो यहां पर दोस्तों आपका n मिल गया, आपको 23 है, तो यहां पर 23/2 लिखता हूं मैं। a का वैल्यू 7 है, l क्या है दोस्तों, यहां पर 84 दिया है, तो यहां पर 84 लिख दिया मैंने। 23/2 मल्टीप्लाई 84 प्लस 7 कितना होगा, 91 होगा, तो यहां पर लिखता हूं मैं 91 लिखता हूं, ठीक है। अब मैं कैंसिल करूंगा, लेकिन उससे पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं। ध्यान दीजिए, यहां पर 23 मल्टीप्लाई 91, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 9 3 जा 27, तो यहां पर 7 और यहां पर 2, 9 2 जा 18 प्लस 2 कितना होगा 20, तो यहां पर 3, 7 प्लस 2 9 0 2, तो यहां लिखूंगा 2093/2। अब कैंसिल करता हूं मैं, तो यहां पर 2 1 जा 2, यहां पर 0 हो गया, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, यहां पर 5, तो 1046.5 ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दोगे दोस्तों। यहां पर गिवन में दिया है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50 एंड फाइंड n एंड sn, मतलब आपको n फाइंड करना है, उसके बाद sn फाइंड करना है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखोगे तो यहां पर a इक्वल टू 5 दिया है, d इक्वल टू 3 दिया हुआ है और an दिया हुआ है। तो an को क्या कहा जाता है, लास्ट टर्म कहा जाता है, राइट। तो यहां पर l इक्वल टू 5050। अब दोस्तों यहां पर an का फॉर्मूला यूज करेंगे और n हम फाइंड करेंगे। तो an क्या दिया हुआ है, an आपको 50 दिया हुआ है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 5050। a क्या है आपका 5 है, n आपको नहीं पता, d आपको क्या दिया है 3 दिया हुआ है। तो यहां पर दोस्तों 50 माइनस 5 इक्वल टू, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3n माइनस 3। अब 50 माइनस 5 कितना होगा, 45 होगा, तो यहां पर लिखता हूं मैं 45 प्लस 3 इक्वल टू 3n, 48 इक्वल टू 3n। उसके बाद दोस्तों यहां पर n इक्वल टू 48/3, कैंसिल करोगे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो n इक्वल टू 16 आ गया। अब n इक्वल टू 16 आ गया है दोस्तों, तो इजीली Sn निकाल पाओगे शॉर्टकट फॉर्मूले से। आप यहां पर सिंपली लिखोगे Sn इक्वल टू n/2, यहां पर a प्लस l, क्योंकि यहां पर l आपको दिया हुआ है। तो यहां पर n कितना होगा, n आपका 16 होगा, तो यहां पर लिखोगे a आपको दिया है 5, यहां पर 5 लिख दीजिए, l आपको क्या दिया है 50 दिया है, तो यहां पर आप 50 लिख दीजिए, ठीक है। 16/2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 50 कितना होगा, 55 होगा। अब यहां पर मैं कैंसिल कर लेता हूं मैं, तो यहां पर 2 8 जा 16 हो गया। अब 8 5 जा 40, 0 यहां पर 4 होगा, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 कितना होगा, 44 होगा। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है दोस्तों। तो यहां पर दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। दोस्तों ये सम बहुत ही लेंथी सम है, राइट। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि यहां पर फाइंड क्या करना है, यहां पर n फाइंड करना है, और यहां पर आपको दिया हुआ है a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, d इक्वल टू 17 माइनस 9 कितना होगा दोस्तों, 8 होगा, तो यहां पर मैं 8 लिख देता हूं, और यहां पर आपको सम दिया हुआ है, मतलब Sn इक्वल टू 636 दिया हुआ है, राइट। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों यहां पर दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये सम बहुत ही लेंथी सम है, राइट। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं मैं Sn इक्वल टू n/2, यहां पर 2a प्लस n माइनस 1 और d मैंने यहां पर लिख दिया। उसके बाद दोस्तों Sn दिया हुआ है, तो लिखता हूं मैं 636 लिखता हूं यहां पर। n आपको यहां पर दिया हुआ है, n आपको दिया हुआ नहीं है, फाइंड करना है, तो यहां पर लिखता हूं मैं n/2, यहां पर 2 लिख दिया मैंने। a का वैल्यू दोस्तों यहां पर 9 दिया हुआ है,
तो यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ d का वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ। अब जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 636, एक काम करता मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ क्योंकि आगे जाके कुछ अलग सा ट्रिक दूंगा आपको मैं। तो यहाँ पर क्या होगा n/2 है, 2 9 है, यहाँ पर मैं 18 लिखूंगा, उसके बाद 8 को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 8n-8। अब देखोगे यहाँ पर 636 इक्वल टू n/2, यहाँ पर 18 - 8 कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 10 प्लस यहाँ पर 8n। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 636 इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 2, बाहर लिख दिया मैंने 2, और यहाँ पर क्या होगा 2 5 10, 2 4 8, हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा हमारे पास 5n प्लस 4n स्क्वायर, ये हमारे पास बचा, राइट। तो यहां पर लिख लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग एल मेथड यूज करने वाले हैं। एल मेथड में क्या होता है, यहां पर लिखता हूं मैं कि भाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर देखता हूं मैं 636 मल्टीप्लाई 4, 6 4 24, तो यहां पर 4 लिखता हूं, यहां पर 2, 4 3 12, 12 प्लस 2 कितना होगा 14 होगा, तो यहां पर 4, यहां पर कैरी 1, 6 4 24, 24 प्लस 1 25, तो यहां पर लिखता हूं 25, तो यहां पर 2544 और यहां पर प्लस 5 होना चाहिए, मतलब तो यहां पर दोस्तों ऐसे नंबर का फैक्टर करना है जिसका प्लस माइनस करने पर यहां पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2544 आ जाए। तो कैसे निकाल पाओगे, तो वो ट्रिक सिखा रहा हूं यहां पर मैं। सबसे पहले एलसीएम फाइंड करोगे, एलसीएम से आप इजीली ये सब चीज कर पाओगे। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं यहां पर इस तरह से एलसीएम लिख देता हूं मैं 2544। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, उसके बाद 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 8 जा, उसके बाद 2 1 जा 2 5 जा और 2 9 जा, ठीक है, हो गया ना अच्छे से। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब इसे 53 से करना पड़ेगा मुझे, राइट। अब देखोगे यहां पर तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48 होता है, तो यहां पर 48 और यहां पर 53। आप देखोगे इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 53 और यहां पर 48। अब प्लस 5 चाहिए तो बड़े को प्लस देंगे, छोटे को माइनस देंगे, और ये आपका आंसर आ गया, राइट। मतलब पूरा फैक्टर निकाल लिया आपने। तो यहां पर मैं लिखता हूं मैं कि भाई 4n, मतलब इसकी जगह ये देखिए ये लिखा ना हम लोग ने, तो यहाँ लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिया है हम लोग ने, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर n कॉमन निकलेगा और यहाँ पर 4n प्लस यहाँ पर क्या होगा 53 आएगा। अब दोस्तों क्या करोगे कि इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर 48 है तो क्या आप कॉमन निकालोगे, यहाँ पर 636 है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों 4 है, ठीक है, तो 4 यहाँ पर n है, राइट, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 12 होगा, तो 12 4 जा कितना होगा 48 हो जाएगा, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 4n है तो ये माइनस है तो अंदर की साइन क्या होगा, यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा। और ये 636 का टेंशन मत लीजिए, सिंपली आप यहाँ से कॉपी कर दीजिए, ये 53 कॉपी कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा आपका आंसर, राइट, तो इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे 4n प्लस 53, क्योंकि 2 बार दिया हुआ है तो उसको एक बार लिख लिया हम लोग ने, उसके बाद यहाँ पर n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 एंड n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखोगे n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 एंड n इक्वल टू प्लस 12। अब मुझे बताइए ये तो इम्पॉसिबल है, नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो आपका आंसर कितना आ गया n इक्वल टू 12 आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक सम लेके आए दोस्तों। ये सम दोस्तों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है दोस्तों, क्योंकि ये सम के दोस्तों बहुत सारे सम्स इसमें इंक्लूड है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक सम रीड करेंगे दोस्तों और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP 4n माइनस n स्क्वायर, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म,
मतलब आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, मतलब A1 फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है कि भाई Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो कैसे फाइंड करोगे? तो आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि S1 इज इक्वल टू A1, ये इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग कि n की जगह 1 पुट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंपली 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ पर 3 आ गया, मतलब S1 क्या है? 3 आ गया। तो S1 3 आएगा तो मैं इजीली बोल सकता हूं S1 इक्वल टू A1 इक्वल टू 3। तो आपका आंसर A1 इक्वल टू 3, ये आपको फाइंड करना था, वो आपने फाइंड कर लिया। अब दोस्तों देखोगे कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म मतलब क्या है दोस्तों? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब S2 क्या होगा? S2 कैसे निकालेंगे? सिंपल दोस्तों, हम यहां पर काम करेंगे कि यहां पर लिखता हूं मैं भाई 4, यहां पर n की जगह 2 और यहां पर 2 का स्क्वायर। तो यहां पर 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 हो गया, 8 माइनस 4 कितना होगा? 8 माइनस 4 आपका यहां पर 4 हो जाएगा, देखिए हो गया। अब आगे देखोगे तो यहां पर लिखा है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मतलब A2। A2 कैसे निकालोगे? आपको बता दूं, A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, ये फॉर्मूला होगा। तो यहां पर दोस्तों S2 क्या दिया है? यहां पर 4 दिया है, S1 आपने फाइंड किया था पहले 3 है, तो यहां पर आप लिखोगे 3, तो 4 माइनस 3 कितना होगा? 1, तो A2 क्या होगा? A2 आपका 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखोगे तो लिखा हुआ है सिमिलरली फाइंड थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करना मतलब A3 फाइंड करना है। तो यहां पर लिखता हूं मैं A3 इक्वल टू फॉर्मूला होगा S3 माइनस S2 होगा। तो आपके पास S2 तो है, S3 नहीं है। तो यहां पर फाइंड करते हैं हम लोग कि भाई Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, और यहां पर n की जगह पुट करेंगे 3, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का यहां पर स्क्वायर करेंगे। 4 3 is 12, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक है, हो गया। तो यहां पर लिखता हूं S3 क्या है? S3 आपका 3 है, तो 3 लिखा मैंने। S2 क्या है? यहां पर 1 है, तो यहां पर आएगा आंसर आपका 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर टेंथ टर्म फाइंड करना है। तो टेंथ टर्म कैसे फाइंड करेंगे आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर टेंथ टर्म है, तो यहां पर लिखूंगा मैं इस तरह से कि भाई A10 इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा S10 माइनस यहां पर S9 होगा। मतलब S10 भी फाइंड करना होगा आपको, S9 भी फाइंड करना होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि भाई S10 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 10 का स्क्वायर। तो यहां पर 4 10 जा कितना होगा? 4 10 जा 40 होगा, 10 10 जा कितना होगा? 100 होगा। 40 माइनस 100 कितना होगा दोस्तों? माइनस 60 होगा, ठीक है। तो यहां पर माइनस 60 लिख दिया मैंने, यहां पर माइनस, और 9 फाइंड करना है, तो यहां पर फाइंड करता हूं मैं S9 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9 और 9 का स्क्वायर। तो यहां पर 9 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, 4 9 जा 36, 9 9 जा 81। तो 81 माइनस 36 कितना होगा? यहाँ पर 7, यहाँ पर 11, तो ये 5 हो गया, और 7 माइनस 3 कितना होगा? 4 होगा, तो 45। लेकिन आंसर क्या आएगा? माइनस 45 आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस 45 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखोगे माइनस 60, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं प्लस 45। अब माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा, बड़े की साइन माइनस की, तो यहाँ पर माइनस 15। तो ये हो गया आपका A10 फाइंड कर लिया। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है nth टर्म फाइंड करना। इसे कैसे फाइंड करोगे? तो मैं चाहता हूं दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये रफ करने वाला हूं मैं। तो यहां पर देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? अब यहां पर दोस्तों रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइंड करना है हमें, nth टर्म, इसे फाइंड करना है। तो एक काम करता हूं मैं, रफ करने की जगह यहीं पे सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखोगे तो nth टर्म, तो यहां पर nth टर्म मतलब an फाइंड करना है, ठीक है। अब an फाइंड करना है तो यहां पर लिखोगे फॉर्मूला Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। अब यहां पर Sn जो दिया हुआ है आपको, देखिए ये दिया हुआ है आपको, तो आपको क्या फाइंड करना है? सिर्फ और सिर्फ n माइनस 1 फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करोगे आइए बताता हूं। मैं इस साइड को रफ कर देता हूं, मैं रफ तो करना ही पड़ेगा, मैं सोचा रफ नहीं करता हूं लेकिन रफ करना पड़ेगा। चलो रफ कर दिया मैंने, और यहां पर आपको बताता हूं मैं कैसे फाइंड करना है। यहां पर बादल ड्रॉ कर देता हूं मैं इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर लिखोगे आप S
n इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। अब आपको ये फाइंड करना है एस एन माइनस वन, तो यहां पर लिखोगे आप n माइनस वन, तो n की जगह क्या होगा, n की जगह यहां पर n माइनस वन हो जाएगा, राइट। अब यहां पर माइनस, यहां पर n माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर क्या करोगे, 4 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो 4n माइनस यहां पर 4 माइनस यहां पर ब्रैकेट में क्या होगा दोस्तों, यहां पर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन। क्या किया आपने, यहां पर आपने किया a माइनस बी का होल स्क्वायर किया आपने, राइट। तो यहां पर दोस्तों देखोगे तो 4n माइनस 4, यहां पर माइनस और ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां पर n स्क्वायर प्लस 2n माइनस वन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस साइन दिया है, राइट। तो यहां पर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई केस करने के लिए मैं सिर्फ कर देता हूं नीचे जो दिया हुआ है इस तरफ कर देता हूं मैं, क्योंकि हर एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो दोस्तों क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, राइट। सबसे बड़ा समय ये, अब यहां पर लिखेंगे हम लोग 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस वन। अब यहां पर सिंप्लीफाई होगा माइनस एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2n माइनस 4 माइनस वन, यहां पर माइनस एन स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 कितना होगा, 6 होगा, 4 प्लस 2 6, यहां पर n लिख दिया, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 5। ये देखिए ये आपका आया, क्या आया, ये एस एन माइनस वन है, राइट। तो यहां पर लिखता हूं मैं एस एन क्या दिया हुआ है, यहां पर 4n माइनस एन स्क्वायर, ब्रैकेट में रखिए इसको, उसके बाद ये जो दिया हुआ है माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। अब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, यहां पर देखो 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस 6n प्लस 5। अब ये देखोगे माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, राइट। तो यहां पर बचेगा देखो 4n माइनस 6n कितना होगा, माइनस 2n प्लस 5। अब एक काम कीजिए 5 माइनस 2n, इस तरह से आप लिख लीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें दिए हुए थे, एक के बाद एक सॉल्व करना सिखाया आपको मैं, किस तरह से इसे करना है। उम्मीद करता हूं हर एक चीज आप सीख चुके हो। अब दोस्तों नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अब दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है दोस्तों, क्योंकि इस सम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट सिली मिस्टेक करके आते हैं और आंसर रॉन्ग हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर क्या दिया है दोस्तों, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल with centers alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया है, मतलब इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, राइट। और टोटल क्या है, सेमी सर्कल देखोगे आप यहाँ पर 13 दिया हुआ है। 13 मतलब क्या होगा दोस्तों, दिया हुआ है तो n इक्वल टू 13 हो जाएगा। और यहाँ पर 227 नहीं है, पाई का वैल्यू जो है दोस्तों 22/7, मतलब यहाँ पर ये अपॉन है, राइट। क्लियर हो गया। अब दोस्तों आप देखोगे तो यहां पर टोटल लेंथ बोला है। टोटल लेंथ मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ मतलब होता है दोस्तों पेरीमीटर, राइट, जिसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस बोलते हैं, राइट। तो यहां पर लेंथ जो दिया हुआ लिखूंगा यहां पर सबसे पहले कि भाई 2 पाई आर जो होता है, ये क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है, फॉर्मूला, राइट। तो यहां पर तो बोला सेमी, तो सेमी मतलब यहां पर हाफ हो जाएगा, राइट। तो यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करता हूं। पहला क्या होगा 0.5 पाई होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका यहां पर 1 पाई होगा, राइट। ये क्या निकाल रहा हूं मैं, डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो डिफरेंस क्या होगा, ये आपका A1, ये आपका A2 होगा। तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 1 पाई माइनस 0.5 पाई। तो आंसर कितना होगा यहाँ पर 0.5 पाई, ये आपका डिफरेंस निकल गया, राइट। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग कि भाई एस एन इक्वल टू, यहां पर n/2, यहां पर 2a प्लस, अब इसे रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। रफ करो कि नहीं करो बताओ जल्दी कमेंट करके, चलो लिख ही देता हूं मैं, क्योंकि यहां पर फिर आप बोलोगे कहां से निकाला, राइट। तो यहां पर एस एन इक्वल टू n/2, यहां पर 2a प्लस, यहां पर n-1 और यहां पर d। अब देखोगे यहां पर 13 बोला है तो S13 लिख दिया मैंने, तो यहां पर n की जगह 13 लिखूंगा डिवाइड बाई 2, और यहां पर 2, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहां पर दिया हुआ 0.5 पाई। चलो n यहां पर 13 दिया है, लिख दिया मैंने, और d क्या है यहां पर आया है 0.5 पाई आया है। चलो तो सॉल्व करते हैं 13/2,
अब 2 मल्टीप्लाई 0.5 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई लिखता हूँ, मतलब 1 लिखने का मतलब नहीं है। अब यहाँ पर प्लस किया, 13 माइनस 1 कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई। अब ध्यान दोगे दोस्तों, 12 मल्टीप्लाई 0.5 क्या होगा, 6 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा सीधा। तो यहाँ पर दोस्तों लिखूंगा मैं 13/2 यहाँ पर पाई प्लस 6 पाई, राइट। तो 13/2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर 7 पाई। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप अगर, तो 7 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 22/7 दिया है, तो 22/7 लिखूंगा मैं। अब यहाँ पर कैंसिल करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, 7 और 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 2 11 जा 22, 13 मल्टीप्लाई 11 कितना होगा, 143 होगा। ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सीख चुके हो और कोई डाउट नहीं है, राइट। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखोगे तो आपको दिया है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कैसे फाइंड करोगे ये आपको पता करना है। सबसे पहले देखोगे आप यहां पर 6 13 20 और यहां पर 216 दिया है। सबसे पहले आपको n फाइंड करना होगा। तो n कैसे फाइंड करेंगे आइए बताता हूं। देखिए यहां पर a इक्वल टू 6 दिया है, d इक्वल टू 13 माइनस 6 होगा, तो क्या आंसर आएगा आपका 7 आ जाएगा, यहां लिख दिया मैंने। और यहां पर जो दिया है 216 दिया है वो क्या है आपका an है, ठीक है, लास्ट टर्म। तो l मतलब क्या होगा an, तो 216 लिख दिया मैंने। n हमें फाइंड करना सबसे पहले, उसके बाद मिडिल टर्म फाइंड कर पाएंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं an इक्वल टू a प्लस यहां पर n माइनस 1d है। तो यहां पर an कितना है, 216 है, a क्या है आपका 6 है, n आपको नहीं पता अभी, d क्या है आपका 7 आ गया। तो यहां पर 216 माइनस 6 इक्वल टू 7n माइनस 7, 216 माइनस 6 कितना होगा, 210 होगा। उसके बाद इस माइनस 7 को इधर लेके आऊंगा तो प्लस 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 217 इक्वल टू 7n। अब देखोगे यहां पर 217/7 इक्वल टू n, तो n का वैल्यू कितना होगा, ध्यान दीजिए यहां पर कैंसिल करता हूं, यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 31। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या बोला है, मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म कैसे निकाल पाओगे, सिंपल, यहां पर टोटल आपका क्या दिया है, 31 दिया हुआ है, राइट। टोटल 31 टर्म होंगे, तो मिडिल टर्म कैसे फाइंड करोगे, तो मिडिल टर्म के लिए हम फाइंड करेंगे यहां पर इस तरह से कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 31 प्लस 1 अपॉन 2, तो 31 प्लस 1 कितना होगा, 32 होगा, डिवाइड बाई 2। तो यहां पर दोस्तों 16 टर्म आ गया, 16 टर्म। लेकिन दोस्तों मिडिल टर्म बोला है, मतलब मिडिल टर्म क्या होगा, 16 होगा, राइट। तो यहां पर हमें फाइंड करना होगा a16 का वैल्यू फाइंड करना, तभी आपका आंसर राइट होगा, राइट। तो यहां पर मैं लिखता हूं मैं कि a16 मतलब a प्लस 15d, राइट। तो यहां पर a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 15। d का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, सिंपली आप यहाँ पर फाइंड किया है आपने, 7 फाइंड किया है, तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए। तो यहाँ पर 6 प्लस 7 5 35, 5 यहाँ पर 3 कैरी चला गया, 7 1 7 प्लस 3 10, 105 प्लस करो कितना होगा, 1 1, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट सम। तो अब दोस्तों आपके लिए और एक इंपॉर्टेंट सम लेके आए दोस्तों। ये वाला सम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है दोस्तों, क्योंकि ये जो सम है बहुत बार देखा गया है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस बार के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए, क्या पता, तो इसे करके जरूर जाइएगा। तो यहां पर दोस्तों देखोगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP। तो यहां पर तो गिवन में दिया हुआ है कि ये टर्म और ये टर्म क्या है दोस्तों, कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ AP है, राइट। तो यहां पर आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सिंपल दोस्तों, आप लिखोगे यहां पर d1 इक्वल टू d2। डिफरेंस दोस्तों सेम होंगे क्योंकि यहां पर AP दिया हुआ है, राइट। तो यहां पर लिखता हूं d1 मतलब क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, और d2 क्या होता है दोस्तों, d2 होता है यहां पर 3 टर्म दिया हुआ है, तो a3 माइनस a2। क्लियर हो गया। तो यहां पर a2 क्या है आपका 2k माइनस 1, ब्रैकेट में रख दीजिए इसको, और a1 क्या है आपका k प्लस 9 है। a3 क्या है दोस्तों, आप देखोगे तो यहां पर 2k प्लस 7 है, और आपका a2 क्या दिया है यहाँ पर 2k माइनस 1 है। ब्रैकेट में जरूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन की मिस्टेक हो सकती है, ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो, राइट। तो यहाँ पर 2k माइनस 1, यहाँ पर माइनस, आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1। अब देखोगे ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखोगे 2k माइनस के क्या होगा, k होगा,
माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर -10 इक्वल टू ये 7 है और ये आपका 1 है, तो 7 + 1 कितना होगा यहाँ पर 8, तो k इक्वल टू 8, ये जो -10 है उधर जाके क्या होगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर +10, तो k इक्वल टू क्या होगा 18। देखिए दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर हर एक तरह के क्वेश्चन करवाए मैंने, जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए इस चैप्टर का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से शेयर करोगे, जिससे वो भी बेनिफिट ले पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।